क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने जीवन के लिए कितनी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन चीजें कभी हमारे हिसाब से नहीं होती? क्योंकि असल में सब कुछ उसी तरह होता है जैसा माता रानी चाहती हैं। माता रानी जानती हैं कि जीवन के मोड़ कहाँ कहाँ कठिन होंगे। वो जानती हैं कि किस क्षण हम गिर सकते हैं और किस क्षण हमें उनके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ये नवरात्रि की कहानी एक ऐसे परिवार की है जो दुख के समंदर में डूब चुका था, जिसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थीं, लेकिन माता रानी ने उन्हें दिखाया कि हर अंधकार के पीछे एक उजला सवेरा छिपा होता है। जीवन समुद्र की तरह है, कभी शांत, कभी तूफानी। कभी लगता है कि नौकरी पक्की है, अगले ही दिन वो छिन जाती है। कभी लगता है घर बन जाएगा, अगले ही दिन कर्ज दबा देता है। कभी लगता है परिवार मजबूत है, अगले ही दिन छोटी छोटी बातों में टूट जाता है। मनुष्य सोचता है कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार होगा, लेकिन माता रानी का शाश्वत संदेश यही है, मेरे बच्चे, तुम सोच सकते हो, लेकिन होगा वही जो तुम्हारे लिए सही है और जो मैं चाहती हूँ। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। अतुल एक मेहनती इंसान, उसकी पत्नी सीता कोमल स्वभाव की लेकिन बीमार, उसकी माँ शारदा बुजुर्ग लेकिन गहरी आस्था वाली, और दो छोटे बच्चे मासूम लेकिन गरीबी का बोझ ढोते हुए। शुरू में उनका जीवन साधारण लेकिन शांत था। धीरे धीरे दुखों ने घर को घेर लिया। अतुल की नौकरी चली गई, वो शहर में मजदूरी करता था, पर अचानक कंपनी बंद हो गई। घर में पैसों की आमदनी रुक गई। इसके बाद सीता बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज लंबा चलेगा और खर्चा भी ज्यादा होगा। बीमारी ने सीता को और कमजोर कर दिया और घर के हालात और बिगड़ गए। घर में कलह बढ़ गई। शारदा माँ अक्सर रोते रोते माता रानी की मूर्ति के सामने बैठती और कहती, हे माता रानी, क्या हमने आपका विश्वास तो तोड़ा नहीं, जो आप हमें इतना कष्ट दे रही हैं? बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई, फीस देने के पैसे नहीं थे। वो चुपचाप पुराने फटे किताबों के साथ बैठ जाते और अपने दोस्तों को स्कूल जाते देखते रह जाते। तभी गांव में नवरात्रि का पर्व आया। मंदिर की घंटियां बजने लगी, ढोल शंख की आवाज गूंजने लगी, भक्ति गीतों से वातावरण भर गया। इन्हीं सब के बीच अतुल के टूटे दिल में एक विचार आया, माता रानी को एक और मौका दो, विश्वास रखो। परिवार ने मिलकर नवरात्रि का व्रत रखने का निर्णय लिया। भले ही खाने को बहुत कम था, लेकिन उन्होंने भूख पर आस्था को चुना। दिन में उन्होंने कठिनाई सहन की। रात को माता रानी की मूर्ति के सामने दिया जलाकर प्रार्थना की, माता रानी, आप हमें परख सकती हैं, लेकिन हमें अकेला मत छोड़िए। लेकिन अष्टमी के दिन एक और विपत्ति आई। गांव में अतुल पर झूठा आरोप लगा दिया गया। लोग कानाफूसी करने लगे, अब ये चोर बन गया है, घर का पालन पोषण करने के लिए। अतुल शर्म और दुख से टूट गया। वो माता रानी के सामने बैठकर रोते हुए बोला, माता रानी, अब मैं टूट चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि आप मुझे इतना दुख क्यों दे रही हैं। अगर मैं आपका बच्चा हूँ तो फिर ये अन्याय क्यों? उस रात दिया जलता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। नवमी की रात जब नवरात्रि अपने चरम पर पहुंची, अतुल ने एक स्वप्न देखा। एक तेज सुनहरी प्रकाश ने उसे चारों ओर से घेर लिया। माता रानी स्वयं उसके सामने प्रकट हुई, सिंह पर विराजमान। माता रानी ने कहा, मेरे बच्चे, जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। हर दुख तुम्हें एक बड़ी शक्ति में ढाल रहा है। तुम्हें समझना होगा कि जो कुछ होता है उसके पीछे मेरा कारण होता है। मुझ पर विश्वास रखो, तुम फिर उठोगे। जैसे ही सुबह हुई, सब कुछ बदलने लगा। अतुल पर लगे चोरी के आरोप अपने आप झूठे साबित हो गए। उसकी इज्जत लौट आई। एक पुराना मित्र, जिसे अतुल ने कभी मदद की थी, आगे आया। उसने अतुल को नई नौकरी दी। डॉक्टर ने कहा, सीता की तबीयत पहले से तेजी से सुधर रही है। स्कूल में किसी ने गुप्त रूप से बच्चों की फीस भर दी। बच्चे किताबें लेकर खुशी खुशी घर लौटे। आंखों से आंसू फिर बहे, लेकिन इस बार राहत और खुशी के आंसू थे। परिवार ने सच को समझ लिया। माता रानी कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ती। वो उन्हें परखती हैं, उन्हें घड़ती हैं,
और अंत में उन्हें अपने प्रकाश में उठा लेती हैं। अतुल मंदिर के सामने खड़ा होकर उसे बोला, माता रानी, अब मैं समझ गया हूँ। जीवन में जो कुछ होता है वो आपकी इच्छा से होता है। हर दुख के पीछे कोई बड़ा कारण छिपा होता है और हर संघर्ष के पीछे एक नया सवेरा इंतजार करता है। उस दिन परिवार ने प्रण किया, चाहे कुछ भी हो जाए, हम माता रानी पर अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ेंगे। माता रानी कहती हैं, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। कभी मैं तुम्हें परखती हूँ, कभी मैं तुम्हें संभालती हूँ, लेकिन अंत में जो कुछ भी मैं करती हूँ वो सिर्फ तुम्हारे कल्याण के लिए होता है। जब कभी मुसीबत में पड़ो तो मुझे आंखें बंद करके सच्चे मन से याद करना। क्या कभी आपने भी माता रानी के दर्शन स्वप्न में किए हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल स्टोरी बॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।